फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। मैं हूं मधु और आज आप सबसे मैं शेयर करने वाली हूं अपने ट्विन बेबीज के डिलीवरी से जुड़ी कुछ एक्सपीरियंसेस। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रिलेटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। उसमें मैंने आप सबको ये बताया था कि कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 35th वीक कंप्लीट होते ही मेरे डॉक्टर्स ने मेरा सिजेरियन सेक्शन प्लान किया था। 1 अगस्त 2019 की बात है। उस दिन के अल्ट्रासाउंड में ये पता चला था कि मेरे ट्विन ए का ब्लड सप्लाई काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से 3 अगस्त 2019 के लिए मेरा सिजेरियन सेक्शन प्लान किया गया था। मैंने बस 35th वीक कंप्लीट ही किया था। 2 अगस्त 2019 को मैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप के लिए गई डॉक्टर के वहाँ। सब कुछ सही था। 3rd को मॉर्निंग 7 AM मुझे हॉस्पिटल रिपोर्ट करने के लिए कहा गया विथ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू सर्जरी एज इंस्ट्रक्टेड बाय द डॉक्टर। 2nd की रात को मैंने अर्ली डिनर किया अराउंड 8 PM, एक सिंपल सा वेजिटेरियन डिनर, और आफ्टर 9 PM मैंने कुछ खाया पिया नहीं, नॉट इवन वाटर। अगस्त का महीना था, काफ़ी गर्मी थी और बीइंग अ फ्रीक्वेंट वाटर सिपर मेरा ये बहुत बड़ा टेंशन था कि मैं आगे के कुछ घंटे कैसे कंप्लीट करूँगी बिना पानी पिए। डॉक्टर्स ने ये मुझे समझाया था कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉलिड्स स्पेशली प्रायर टू 8 आवर्स ऑफ सर्जरी इज मैंडेटरी। इससे आपके सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे वॉमिटिंग या लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। घर पे मेरे पेरेंट्स आ चुके थे, मेरी सिस्टर्स भी आ चुकी थी और मेरे इन लॉज 2-4 महीने पहले ही आ गए थे हमारे साथ रहने के लिए। मेरी मॉम और मेरी सासू माँ काफ़ी टेंशन में थी 2nd की शाम से। शायद यही मदरहुड होता है, बच्चों के लिए परेशान होना। पर जहाँ तक मेरी बात है, 2nd की रात को मुझे काफ़ी अच्छी सुकून भरी नींद आई। शायद भगवान को ये लगा कि अब आगे तो इनको नींद मिलनी ही नहीं है क्योंकि ट्विंस आने वाले हैं, सो लेट मी ब्लेस हर विद अ पीसफुल स्लीप टुनाइट एटलीस्ट। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अराउंड 6:45 AM को मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी माँ और सासू माँ हम हॉस्पिटल के लिए निकले। हमारे घर से बस 10-15 मिनट की दूरी पे ही हॉस्पिटल था मेरा, जहाँ पे मैं चेकअप करवाती आ रही थी ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड। और चूँकि प्री एनेस्थीसिया चेकअप पहले ही हो चुका था तो मुझे डायरेक्टली OT के पास वाले वेटिंग रूम में बुलाया गया और वहाँ पे नॉर्मल वाइटल्स की चेकअप हुई, ब्लड प्रेशर, वेट, टेम्परेचर वगैरह, और फिर मुझे सर्जिकल गाउन चेंज करने के लिए कहा गया। आफ्टर चेंजिंग रिकवरी रूम में लेटाया गया और फिर उन्होंने मॉनिटर से मुझे कनेक्ट कर दिया। फिर से वही वाइटल्स चेक किए गए। डॉपलर के द्वारा डॉक्टर ने बेबीज़ के हार्ट बीट सुने और उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया की तैयारी की गई। स्पाइनल एनेस्थीसिया से पहले जिस जगह पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, लोअर बैक एरिया पे, एक लोकल एनेस्थीसिया का पैच लगाया गया। वो शायद इसलिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के वक्त, इंजेक्शन के वक्त पेन थोड़ा कम हो। इसके बाद मैं चलकर ही OT टेबल तक गई। वहाँ OT टेबल पर बैठने के बाद मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया कि मैं आगे की ओर झुकूं और फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया इन माय लंबार एरिया। काफ़ी पेनफुल था इवन आफ्टर द प्रायरली गिवन लोकल एनेस्थीसिया पैच। फिर मैं OT टेबल पे लेट गई और थोड़ी देर बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लोअर बॉडी की मूवमेंट मैं नहीं कर पा रही हूँ। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे पूछा कि क्या आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। When I replied no, उन्होंने कहा कि मैं आपके हेड एंड में ही होंगी पूरे सर्जरी के दौरान। कभी भी आपको लगे कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप मुझे ऑक्सीजन मास्क के लिए कह सकती हैं।
इसके बाद मेरे हाथों को ट्रंक से 90 डिग्री के पोजीशन पे रखने को कहा गया और मुझसे पूछा गया कि क्या इन्हें स्ट्रैप करने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही रख लूँगी हाथों को, आई वोंट मूव माई हैंड्स, नो नीड ऑफ स्ट्रैपिंग। तो उन्होंने स्ट्रैप नहीं किया। और फिर इसके बाद मैं अपनी सर्जरी ना देख पाऊँ इसके लिए एक ग्रीन कलर का बैरियर लगा दिया गया इन फ्रंट ऑफ माई चेस्ट। देन माई गायनेकोलॉजिस्ट एंड उनकी असिस्टेंट आई और उन्होंने एज यूजुअल अपने कूल अंदाज में मुझसे बातें की। उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं, अब तो आपकी प्रमोशन होने वाली है, थोड़ी देर में आप माँ बनने वाली हैं, हाउ आर यू फीलिंग। मैंने कहा थोड़ी सी एंजाइटी है, थोड़ी नर्वसनेस है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका कूल एंड काम रहना हमारे लिए, आपके बेबीज़ के लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। तो आप बस भगवान को याद कीजिए, थोड़ी देर में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपको पेन तो नहीं होगा एनेस्थीसिया की वजह से, बट यू विल बी एबल टू फील टच। तो जब हम आपका इंसिशन लगाएंगे, कट करेंगे, जब हम पुश करके आपके बेबी को निकालेंगे, यू विल बी एबल टू फील ऑल दोज थिंग्स, बट आपको पेन नहीं होगी। तो अगर आप एंशियस फील करें, आप सोने की कोशिश कर सकती हैं। अराउंड 8:55 मेरी सर्जरी शुरू हुई। पूरी सर्जरी के दौरान मेरे दोनों ही डॉक्टर्स काफ़ी हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, मुझे भी इन्वॉल्व कर रहे थे उसमें। मुझे लग रहा था कि मैं स्ट्रेस ना लूं, शायद इसलिए वो मुझे भी अपनी बातों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक बड़ा सा वॉल क्लॉक था जिसकी ओर मैं देख रही थी और अराउंड 9:04 AM को ट्विन ए की डिलीवरी हुई। ट्विन ए का नाम हमने जियान रखा। बाद में जब जियान की बर्थ हुई तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ मदर ऑफ अ बेबी बॉय नाउ। उसे मेरे पास लाया गया, मैंने देखा उसे बड़ी ही धीमी सी आवाज़ में रो रहा था, जैसे नॉर्मल बच्चे बर्थ के वक्त चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। छोटा सा था, थोड़ा सा कमज़ोर सा लग रहा था और बहुत ही धीमी आवाज़ में रो रहा था। उसे अर्जेंटली NICU शिफ्ट किया गया OT से। इन द मीन टाइम 9:05 AM को वियान मेरे ट्विन बी का बर्थ हुआ और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, मानो कह रहा था कि मम्मा आई एम हियर। और डॉक्टर्स ने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि ओह, अब तो आपके बाल बहुत जल्दी पक जाएंगे, 2 बेटे, काफ़ी नॉटीनेस होगी घर पे। इस दौरान मेरी सर्जरी चल रही थी, बट मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि ट्विन ए कैसा है। मैंने अपने डॉक्टर को पूछा, आई होप ही विल बी ऑल राइट। तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा कमज़ोर है, आप अच्छे से उसका केयर लेंगी तो वो अपने भाई के बराबर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि जियान को NICU में शिफ्ट करने से पहले उनके पापा से मिलवाया जाएगा या नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि अब तक तो उनके पापा ने उनकी पिक्स भी ले ली होंगी, सबको मिठाई भी बांट दी होगी। इधर मेरी ऑपरेशन अभी चल ही रही थी, बट माई माइंड वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ जियान्स फर्स्ट लुक। ही वॉज द वन हु मेड मी अ मदर। और मुझे ये सोचकर बहुत टेंशन हो रही थी कि ही इज़ नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ, अदरवाइज NICU से क्यों शिफ्ट करेंगे इतनी अर्जेंटली। डॉक्टर्स मुझे अश्योर तो कर रहे थे कि वो ठीक है, बट आई डोंट नो, आई वॉज वेरी एंशियस फॉर हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई गेस दिस इज़ हाउ अ मदर इज़ ऑल्सो बॉर्न। मतलब अपनी परेशानी में ये नहीं सोच रही थी कि अब मेरे ऑपरेशन का क्या होगा, वेदर देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि C-सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल ऑपरेशन होता है। मेरे दिमाग में बस जियान की बात ही चल रही थी। अराउंड 35 to 40 मिनट्स बाद मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई और मुझे रिकवरी रूम में लाया गया। 2-4 मिनट बाद एक नर्स वियान को एक कॉटन के क्लॉथ में स्वाडल किए हुए मेरे पास लेकर आई और उसे फीड करवाने के लिए मेरे चेस्ट पे रखा। दो मुझे जियान ने माँ बनाया एक्चुअली, पर वियान ने मुझे एहसास दिलाया कि माँ बनना होता कैसा है।
एक बहुत ही प्रेशियस सी फीलिंग थी वो। हाथ में सलाइन, कैथेटर, अभी अभी एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी से बाहर आकर सब कुछ भुलाकर उस वक्त बस एक ही फीलिंग थी, एक हेवनली फीलिंग, मदरहुड की।